संसारी व्यवहार करते हुए राजकाज का भार संभालते हुए हम लोगों को ईश्वर प्राप्ति कैसे हो, हम लोग मुक्ति का अनुभव कैसे करें। मनुष्य जन्म का लक्ष्य तो मुक्ति है। अगर मुक्ति का लक्ष्य नहीं तो मनुष्य पशु से भी बदतर है। जिसने अपना गोल मुक्ति नहीं बनाया, मरना पड़ेगा, ये तो पक्की बात है। और मरकर मुसोलिन की नाई प्रेत होके भटके, अथवा मरकर राजा अज की नाई अजगर बन जाए या कछुआ बन जाए, ये मनुष्य की बुद्धिमत्ता का फल नहीं है, बेवकूफी का फल है। तो मनुष्य पैदा हुआ है तो मरेगा, ये पक्की बात है। और जो मिला है वो छूटेगा, ये भी पक्की बात है। तो फिर हमें अछूट आत्मा का, परमात्मा का अनुभव कैसे हो, मुक्ति कैसे मिले। मृत्यु का झटका लगा, शरीर यहाँ पड़ा रहा, सूक्ष्म शरीर चंद्रमा के लोकों तक पहुंचा, लोकांतर में। फिर चंद्रमा के किरणों के द्वारा अथवा वृष्टि के द्वारा सूक्ष्म शरीर अन्न में, फल में स्थित हुआ और अन्न फल मनुष्य ने खाया और पुरुष के द्वारा स्त्री के गर्भ में जाने को पसार हुआ। लेकिन हर प्राणी को तुरंत गर्भ नहीं मिलता है। कई बार वो गर्भ में जाते गर्भ नहीं मिलता और नाली में बह जाता है, गटर में बह जाता है। और फिर वो नहीं कहते कि ये भूतपूर्व सम्राट था या भूतपूर्व अमुक था या अमुक था। तो युधिष्ठिर बुद्धिमान है। संतों का संग मूर्ख आदमी को अथवा पापी आदमी को होता ही नहीं, मिले तो उसका फायदा भी नहीं ले सकता है। धन मिलना बड़ी बात नहीं है, सत्ता मिलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसके जीवन में सत्संग और हरि कथा मिल गई वो बहुत बड़ी बात है। तीन चीजें तो पापियों को, दुष्टों को, धर्मात्माओं को भी होती है। दो चीजें बड़े भाग्य से मिलती है, शुद्ध दारा और संपत्ति पापी को भी होए। मुसोलिन जैसे शोषक के पास, हिटलर और सिकंदर, रावण और कंस जैसे के पास भी है संपत्ति। संपत्ति मिल गई कोई बड़ी बात नहीं, और अपने को बड़ा भाग्यशाली मत मानिए। संपत्ति के साथ सतमति है और सतमति के साथ सत्संग है तो तू भाग्यशाली है, नहीं तो भी भाग्यशाली बनने में कसरत करो। 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर टाइम से नहा लो, नहीं तो इतवार का स्नान भटक जाता है। ऐसे स्नान भटक जाता है। 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर लो, नहीं तो मन बेईमान हो जाएगा। लेकिन करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान धर लो तो इसी में कल्याण है। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। जिनको अपने आत्म उद्धार के लिए समय नहीं मिलता है, वे अपने साथ कितने बेवफा हैं, अपने साथ कितना अन्याय करते हैं। तुलसीदास जी ऐसे लोगों को सावधान करते हैं। सर धुनि धुनि पछतावई, मृत्यु जब गला दबोचेगी सर धुन धुन कर जीव पछता कर जाएगा। इतनी मील, इतने कारखाने, इतने आश्रम, इतने उद्योग, इतने फलाना है, सब पराये हो जाते मृत्यु के एक झटके में। राजस्थान में सिरोही डिस्ट्रिक्ट है। सिरोही डिस्ट्रिक्ट आहे बोलो आहे। सिरोही डिस्ट्रिक्ट में नाना भीमाणा एक छोटा सा गांव इलाका है। वहां एक कुम्हार रहता था। कुम्हार का लड़का 18-19 साल का था। वो गधे पे मिट्टी लाद लाद के लाता था। ये तुम्हारी कथा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, तुम्हारी कथा बता रहा हूं। वो मिट्टी लाद के लाता था। एक दिन नगर में कोई उच्च कोटि के संत, केवल कथाकार नहीं, संत भी थे और जोगी भी थे। उनके सत्संग से वो लड़का प्रभावित हुआ, दीक्षा लिया। और दीक्षा ईश्वर प्राप्ति तो जब होगी तब होगी। मैं अगले जन्म में कौन था, मुझे वो टेक्निक बताई इस ध्यान की। गुरुजी ने रिवर्स ध्यान सिखा दिया।
आज से 10 साल पहले कैसा था, ये भावना करते करते पहले एकाग्र हो, फिर भावना करके वो देखो। तो 18 साल वाला अपने को 8 साल का देखेगा और वही मॉडल पता तो चलेगा, तो समझ लेना सही ध्यान हो रहा है। फिर 7 साल का, 6 साल का, 2 साल का, 1 साल का, फिर कल्पना कर माँ के गर्भ में कैसा था। बुद्ध और महावीर ऐसा ध्यान सिखाते थे। जब माँ के गर्भवास का दर्शन होता था तो फिर लोगों को वैराग्य हो जाता था। महावीर के पास 40,000 भिक्षुक साधना में लगते और बुद्ध के पास 10,000 लोग, अच्छे अच्छे लोग। रिवर्स ध्यान सिखा दिया उस कुम्हार के बेटे को, और अगले जन्म में मैं क्या था ये भी देख ले। अगले जन्म में मैं क्या था दिखा के मैं तो करोड़ी मल कलकत्ता का 2 फैक्ट्रियों का मालिक, और यहाँ गधे पर मिट्टी लाद रहा हूँ तेरे की। 42 रुपया अपना और दूसरा इधर उधर से पैसा लेकर वो हावड़ा स्टेशन पर पहुंच गया, कलकत्ते पहुंच गया, और जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आया, कौन है? तो ये समझ गया कि ये मेरे बड़े बेटे का आवाज है। उसने बोला, मैं तेरा अगले जन्म का बाप हूं, जरा दरवाजा खोल। लड़के ने भूतपूर्व बाप को तो नहीं पहचाना, बड़ी बड़ी आंखें दिखाई। वो कुम्हार का बेटा बोलता है, गुस्से मत हो, मैं तेरा अगले जन्म का बाप हूं। तुम्हारा और हमारा जो सीक्रेट बात था, अमुक पैसे अमुक ढंग से रखना और अमुक जगह सोने की अशर्पियां गाड़ना, ये तू और मैं ही जानता था, और मैं तेरे को बता रहा हूं। तिजोरी में जो चोर खाना है, उस खाने में हम लोग कैसे कैसे रखते थे, और किसी के घर हम लोग कागजात कैसे रखते थे, ये तू और मैं ही जानता हूं। बेटे ने फील किया, महसूस किया कि मानो न मानो ही वाज द करोड़ी माल, मानो न मानो अगले जन्म का पिता है। दूसरे भाई को बुलाया, माँ को बुलाया। तब वो लड़का कहता है कि देख, अगले जन्म में मैं करोड़ी मल था, और तेरा मेरा जब शादी हुआ था तो हम फेरे फिरते समय मैंने हाथ खिसकाया था तो तुमने पकड़ा, फिर मैंने चुंडी मारी थी, तुमने इतनी चुंडी मारी थी, मैंने इतनी चुंडी मारी थी। वो तो बेटे भी नहीं जानते और तेरे माँ बाप भी नहीं जानते। तेरा मेरा सीक्रेट बात है, बोल, याद रख, मैं था कि नहीं तेरा पति। डोकरी ने सोचा कि बात तो सच्ची है। फिर सबने एक साथ पूछा, अब तुम्हारी मर्जी क्या है? उसने बोला, मर्जी क्या है, तुम मेरे परिवार हो, मैं अगले जन्म का करोड़ीमल सेठ हूं, अब मैं यहीं रहता हूं तुम्हारे साथ। उन्होंने कहा, चाहिए तो 500 रुपये ले जाओ, 1-2 गधा बढ़ा दो और वहीं मरो, अब तुम यहां नहीं रह सकते। हिंदुजा सेठ वालों को भी ये बात मजा दे रही है, जयराम जी की। जब तक तुम्हारा ये शरीर है तब तक इधर की चीजें तुम्हारी दिखती है। मृत्यु का झटका होते ही सब एक साथ पराई हो जाती है। सब एक साथ पराई हो जाए इसके पहले जिसका सब कुछ है वो तुम्हारा हो जाए, इसलिए तुम्हें सत्संग करना चाहिए। अब वो तो करोड़ी मल की बात है। आप बंबई के फ्लैट में आ जाओ, एक बार मरकर फिर अहमदाबाद जन्म, और फिर आ जाओ कि मैंने 2 करोड़ रुपए में फ्लैट लिया था और इतने आन दिए थे और इतना ऑफिशियली था, सब बताओ, क्या आपको रहने देंगे क्या फ्लैट में? गो भाई, नहीं तो मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दूंगा। मेरा फ्लैट है, बेटा बोलेगा मेरा है, बोले भाई मैं तेरा बाप हूं, मैंने पैसे कटे। 30 लाख का तो ऑफिशियली स्टैम्प पेपर हुआ था और 1 करोड़ और 70 लाख ऑन दिए थे, ऐसे ऐसे दिए थे। बोले वो सब बात ठीक है, चाहिए तो 200-500 ले जाओ अहमदाबाद में या फलानी जगह, जो करते करो, लेकिन अब फ्लैट में नहीं आ सकते। है कि नहीं बात सच्ची? सच्ची न लगे तो फिर आप ट्राई करके देख लेना, नहीं तो मान लो जयराम जी बोलना पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं हमें टाइम नहीं मिलता है सत्संग के लिए, उन पर दया आती। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, हमने क्या पाप किया कि सत्संग सुने? जिसने पाप किया है तो पाप मिटाने के लिए सत्संग सुने। नहीं, सत्संग से केवल पाप नहीं मिटते हैं, सत्संग से पाप तो मिटते हैं लेकिन ज्ञान मिलता है।